गांव खरकपुनिया के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में इसी गांव में जन्मे और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दूहन मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे। उन्होंने इस वर्ष मैट्रिक व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को इस समारोह में अपने हाथों से सम्मानित किया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता विद्यालय प्राचार्य संजीव बत्रा ने की। मुख्य अतिथि के पहुंचने पर स्कूल की तरफ से उनका स्वागत किया गया और विद्यार्थियों की तरफ से स्वागत गीत गाया गया। मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यार्थियों को सम्मानित करने के बाद अपने संबोधन में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक ने कहा कि बच्चों को अपने जीवन में सफल होने के लिए ध्येय बनाना चाहिए। यदि वह लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करेंगे तो जीवन में अवश्य सफल होंगे। ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर उन्होंने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चे अधिक सफल हो सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन में समाज की मूल समस्याओं का ज्ञान होता है। यही बच्चे ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच बढ़ती खाई को भी दूर कर सकते हैं और वह उम्मीद करते हैं कि वे बच्चे समाज के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। आईजी दूहन ने यह भी कहा कि बच्चों को अपनी कमियों के बारे में पता होना चाहिए और उन कमियों को दूर करने के लिए लगातार काम करना चाहिए। आज आप स्कूल में आए, क्या लगा, किस तरह लगा प्रोग्राम आपको? मैं जो 47 साल के बाद में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरकपुनिया में आया हूँ और मैं इसी स्कूल से मैंने 7वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की है और इस स्कूल में दोबारा मैं आया हूँ तो देखा काफ़ी इसमें चेंजेस हैं और बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी टीचर्स की संख्या भी खूब है यहाँ और काफ़ी बच्चे हैं स्कूल में, तो उनके भविष्य की मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और बच्चों को मैंने बताया कि जितनी मेहनत करोगे उतनी सक्सेस मिलेगी और मेहनत खुद के हाथ में है और जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपको सफलता आपके कदमों में चूमेगी और आप अपना ध्येय बनाइए। जिस ध्येय पे आप फोकस कीजिए और कोई भी ध्येय आप बनाएंगे उस ध्येय में आपको फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन फेलियर्स जो है वो सक्सेस की पहली सीढ़ी है, ये सबको समझना चाहिए। और हमारे ग्रामीण प्रदेश के जितने बच्चे जाएंगे वो जो धरातल की समस्याओं को समझेंगे और हमारे जो रूरल अर्बन जो एक डिवाइड हो गया है वो डिवाइड भी खत्म हो जाएगा। तो समाज के निर्माण में ये बच्चे अपना पूरा योगदान देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। 47 साल बाद आप स्कूल में आए सर, तो किस तरह का बदलाव और किस तरह का आपको माहौल देखने को मिला जी? अब 47 साल के बाद मैं आया, मेरे कुछ सहयोगी भी हैं जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं और बदलाव तो बहुत हुआ है। गांव में भी बहुत बदलाव हुआ है। जहां तालाब था वहां लोगों ने मकान बना लिए हैं और जहां तालाब नहीं था वहां तालाब बन गया है और ये स्कूल में भी रूम्स काफ़ी बन गए हैं। कंप्यूटर्स की लैब नज़र आ रही है, उसमें हम कंप्यूटर मैंने सुना ही नहीं था और काफ़ी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। तो बदलाव तो बहुत है और बदलाव एक ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है और बदलाव के साथ हमें जीना चाहिए। तो बच्चों से और टीचर से मेरा यही है कि बच्चों को फोकस कराएं और बच्चों को प्रेरणा दें और बच्चे जितनी मेहनत करेंगे उतनी उनकी सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। आप खुद भी एक सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं और आपने अपनी बिटिया को पढ़ाकर IAS भी बनाया है, तो बच्चों को किस तरह के गुण दिए हैं आपने? बच्चों को ये गुण दिए हैं कि भाई अपनी मेहनत करो और अपनी स्टडी जो है शुरुआत से ही शुरू करो, शुरुआत से ही फोकस करो। आपका बेस अगर मजबूत होगा तो आपकी इमारत भी मजबूत होगी और एक बार आपने बेस कर लिया, आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें आप सफल हो सकते हैं। तो यही मैंने बच्चों को कहा और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने प्रति ईमानदार हो। जो आप हैं, जो कमियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए और जिन कमियों के बारे में आप जानते हैं उसके ऊपर लगातार आपको काम करना चाहिए कि इन कमियों को हमने कैसे दूर करना है। अगर उसमें किसी चीज़ की कोचिंग की आवश्यकता है तो कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि हर टीचर जो है हर चीज़ में माहिर नहीं है। तो बच्चा अगर सपोज किसी डिफरेंट फील्ड में जाना चाहता है तो दूसरा टीचर, दूसरी क्लास का टीचर अगर उसमें सक्षम है उससे भी वो अपनी कक्षाएँ ले सकती हैं, उससे भी अपनी कोचिंग ले सकती हैं।
यही जो मेरी बच्चों के लिए भी यही मैंने सलाह दी है कि आप फोकस करें। मैं देख रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो बच्चों को हमें प्रेरणा देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए और बच्चों को हमें पैड करना चाहिए। अगर बच्चों में किसी चीज़ की कमी है तो उसको पूर्ति करने में हम लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए। जो भी ऑलरेडी सर्विसेज में है या सर्विसेज पूरी करके समाज में आए हैं, उनको जो है अपना एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए समाज में इन बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है, आगे हमारा देश तभी अगर नहीं हो सकता है जब हम हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको हम सक्षम बनाएंगे, वो पूरी वर्ल्ड में सब लोगों के साथ कम्पीट करने के लिए काबिल हो। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, स्कूल लेवल में ये प्रयास होना चाहिए। और जितनी भी इनको बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए, वो हमारे स्कूल में अवेलेबल होनी चाहिए और बच्चों को अच्छी गाइडेंस देनी चाहिए। और स्कूल को भी जो काउंसलर्स हैं उनको बार बार बुलाना चाहिए, जो सक्षम लोग हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनको बुला के उनसे इन बच्चों की क्लासेस होनी चाहिए। बल्कि सरकार का तो निर्देश भी है कि हर डीएम को कोई न कोई स्कूल में कम से कम महीने में या हफ्ते में एक क्लास लेनी चाहिए, बच्चों के साथ रूबरू होना चाहिए, ताकि बच्चों की प्रॉब्लम उनको पता लगे, स्कूल की उनको प्रॉब्लम पता लगे और बच्चों को वो बता सके कि वो कैसे अफसर बने, उन्होंने क्या क्या तैयारियाँ की। ज़रूरी नहीं है कि अफसर का बेटा ही अफसर बने। हमने देखा एक मुस्लिम लड़की है मेरी बिटिया की बैचमेट, उसकी माँ टेलर है, तो वो कपड़े सील के जो है पैसे कमाती है। तो हमारे किसानों के बच्चे तो बहुत आए हैं आगे, तो यही है कि उनको एक मोहन दे दिया जाए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य संजीव बत्रा ने मुख्य अतिथि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ईश्वर सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एमएससी जूलॉजी की और हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से 2 डिग्रियां प्राप्त की। 30 जून 1986 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सीधे राजपत्रित अधिकारी जीपीएस कमांडेंट के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने बल में रहते हुए 33 वर्षों की उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे दुर्गम इलाकों में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनकी स्वच्छता, राष्ट्रीय एकता, योग, पर्वतारोहण, आपदा प्रबंधन आदि सामाजिक कार्यों में भी गहरी रुचि रही है। इन्हें अब तक 4 कठिन सेवा पदक, आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, विदेश सेवा पदक, उच्च तुंगता पदक, संयुक्त राष्ट्र सेवा पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक सहित 100 से अधिक प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो चुके हैं। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में आईजी रैंक के अधिकारी श्री ईश्वर जी मौजूद थे और बच्चों को इन्होंने बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच दिया। बच्चों को कैरियर प्लानिंग किस तरह करना चाहिए, बच्चे में आत्मविश्वास की भावना किस तरह होनी चाहिए, ये सभी इन्होंने विस्तारपूर्वक बताया। और हम आशा करते हैं कि ये जो इनका भाषण था, इनका जो मोटिवेशनल स्पीच था, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही प्रेरणादायक होगा। मैं इनका हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सर का, और सर से ये उम्मीद करता हूँ कि हर साल हमारे विद्यालय में आए और हमारे बच्चों को इसी तरह मोटिवेशनल लेक्चर दें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।